नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करने के लिए अगले आधे घंटे जुड़ी हुई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले स्क्रीन पे आ गया टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, प्लीज़ दिखाइए, रीच आउट करिए। हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी क्वेरीज हमेशा की तरह ऐसे ही रेज करते रहें, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग रीच आउट करें। चलिए एक बार क्विकली मार्केट दिखा देता हूं। मंगलवार का दिन है। कल के दबाव के बाद लग ऐसा रहा था कि हम कुछ रिकवरी के मोड में जाएंगे। ग्लोबल क्यूज या एसजीएक्स निफ्टी की चाल या हमारी शुरुआती मोमेंटम जो हमने लड़खड़ाती शुरुआत के बाद पकड़ा था, लग रहा था ठीक ठाक रहेगा माहौल। लेकिन कल आधे % गिरने के बाद अब हम दिन के लोस पे 1/3% के दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक जो 1/4% जब मैंने ओपनिंग करी थी, जब सेटल हुआ था, तो निफ्टी बैंक 1/4% इन ग्रीन चला गया था। अब वो सारे गेन्स वापस खत्म होते हुए कल और आज के बीच में एक डिफरेंस और है। कल बाजार की ब्रेथ इवन थी। कई समय ऐसे थे जब ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में थी। इस समय अब डिक्लाइंस के फेवर में जा रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब अदानी ग्रुप के स्टॉक दरअसल स्टेबलाइज हो रहे हैं ज्यादातर, इवन कैश मार्केट वाले। अब तक क्या होता, कल का हाईलाइट थी कि वायदा बाजार के स्टॉक स्टेबलाइज हुए थे, रिकवरी के मोड पे थे, कैश वाले फिर भी पिट रहे थे। आज तो ज्यादातर अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं, मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस तो 17% ऊपर है, अदानी पोर्ट्स फिर 7% और ऊपर है, और बाकी अदानी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। तो ये स्टेबिलिटी आने के बावजूद हम कुछ पेन में आपको नजर आएंगे। खैर, आज फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑप्शंस एक्सपायरी है, ट्यूसडे है, और हम अब तैयारी कर रहे होंगे कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी की। क्रेडिट पॉलिसी में अच्छे बजट के बाद एक तबका होप जगाने लगा था कि बजट अच्छा है। बहुत पॉपुलिज्म का डोज है ही नहीं था, सही कह रहे हैं। आखिरी फुल बजट था, और हम फिस्कल डेफिसिट 6.4 से रिड्यूस करके 5.9 पे लाएंगे। आगे का फिस्कल गाइड प्लान मेंशन था, तो ये आरबीआई को कंफर्ट देने वाली बातें थी। तो लार्जली सब मान रहे हैं कि 1/4% कल दरों में बढ़ोतरी, उसके बाद एक पॉज, शायद इस साइकिल का लास्ट हाइक कल आएगा, अगर आया तो। ये जॉब्स रिपोर्ट, यूएस की थोड़ी सी हॉकिशनेस जो अब बिल्ट इन हो रही है, पता नहीं क्या नर्वसनेस है कि हम 1/3% और हर टिक के साथ थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है। 17,700 के आसपास इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। खैर, ये बाजार का इस समय का सूरत हाल। लेकिन मैं सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो बेसिक आइडिया है शो का। आज हमें परभनी जाना है, आज हमें मुंबई जाना है, और साथ में मुंबई जाना क्या है, मुंबई में रहना है, और रतलाम मध्य प्रदेश जाना है। सब जो जुड़ चुके हैं आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा, परभनी से अभी तक वो लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, एक बार हो जाए प्लीज दिखाइए डायरेक्टर साहब जैसी होंगे। तो पहले मुंबई आ रहा हूं, अरुणा पमेचा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अरुणा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अरुणा मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में, और कैसी रही आपकी जर्नी मैम? अभी 2 साल हुआ है, लास्ट 2 ईयर से ही कर रहे हैं। हाँ, और अभी कुछ में अच्छा प्रॉफिट है, कुछ में लॉस भी है, जैसे एलआईसी में अच्छा खासा लॉस है। तो अच्छा प्रॉफिट अच्छा लॉस ठीक है, ऐसे ही होता है, शेड्स दोनों होते हैं, लेकिन नेट नेट कमाई हो रही है नहीं हो रही 2 साल की? हो रही है, हो रही, तो बस, तो फिर तो बढ़िया है मैम। 2 साल पहले क्यों, ये क्या कोविड के लॉकडाउन में ही आपने भी शुरू करा, ऐसा हुआ था क्या? या सर क्यों शुरू करा था? ऐसे ही बस, हस्बैंड भी करते हैं, फादर इन लॉ भी करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट आया तो करना शुरू कर दिया। अरे वाह, तो ठीक है। अरुणा मैम, पहली क्वेरी आस्था के लिए कौन सी, जो ज्यादा दिक्कत करी, उससे शुरू करते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ है मेरे पास, 203 शेयर से 482 के हैं। तो अभी ये थोड़ा डाउन जा रहा है, लिया उसके बाद से। हालांकि 2 साल हो गए मुझे लिए हुए। और ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था अरुणा मैम? लॉन्ग टर्म के लिए लिया, या ये बजट के बाद से समीकरण ज्यादा बिगड़ गए। यस सर। ठीक बात है। आज तक क्या करा जाए, बजट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट लार्जली एक्सपेक्ट कर रही थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि अफोर्डेबिलिटी और रीच बढ़ाने पे फोकस होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और थोड़ा सा नॉन पार को लेकर इश्यूज सामने आ गए, दिक्कतें सामने आ गई।
क्या करना है आईसीआईसीआई प्रू? लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्या बन रहा है अब इस बजट के असेसमेंट के बाद भी? और आईसीआईसीआई प्रू जो मेरी बाइंग से 50-60 रुपए नीचे और 2 साल डाउन द लाइन 50-60 रुपए आज भी नीचे है, क्या करूं इस स्टॉक में? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आईसीआईसीआई प्रू की अगर हम बात करें तो ये जो गिरावट आई है बेसिकली बजट के बाद से आई है, क्योंकि जो भी बजट में ट्वीक्स हुए हैं टैक्स एग्जाम्पशंस को लेके, उसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले जो भी स्टॉक है उनमें हमने गिरावट देखी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के खुद के फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स तो अभी भी अच्छे हैं। बीएनबी मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, और जो भी इन्होंने अभी यहाँ पे नतीजे पेश किए थे वो भी अच्छे थे। तो खुद के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन सेक्टोरल जो एक तरह से कह सकते हैं हेडविंड आई है बजट में, उसकी वजह से ये स्टॉक भी अभी थोड़ा सा पेन झेल रहा है। लेकिन अभी जो चार्ट्स में इसकी पोजीशन बन गई है वो ये बन गई है कि एक रेंज में वो अब अटक गया है। रेंज मोटा मोटी बन गई है 380 से लेके 460 के बीच में। तो इसी के बीच में ये हमें घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले, हो सकता है 2 या 3 हफ्तों की अगर मैं बात करूं। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी बने रहने की सलाह दूंगी। होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखेंगे 385 के लेवल पे। इसमें अगर 465 के ऊपर इसने चलना चालू किया तो फिर से तेजी लौट के आएगी काउंटर में, जो ड्राइव करेगी प्राइजेस को 500 से लेके 515 तक। तो मैम आपको बने रहना है, समय सीमा 2 से 3 महीने रखेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है तकरीबन 385 के आसपास, उसके साथ आप इस पोजिशन को होल्ड करें। ठीक है, बजट ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा, लेकिन अपन होल्ड करेंगे अरुणा मैम 385 का स्टॉप लॉस लगाकर। होपफुली आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। आस्था के टारगेट्स तो 500 के ऊपर के नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। होल्ड करते हैं, देखते हैं आने वाला समय शायद इतना बुरा ना रहे। और ये आपके टारगेट्स अचीव हो तो निकल जाना है आस्था, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था 2 साल के लिए लिया था और अच्छा आउटलुक है इंश्योरेंस स्पेस का, आईसीआईसीआई प्रू का अच्छा पेरेंटेज है तो लंबी अवधि के लिए रख लूं? व्यू क्या बन रहा है? 500-515 दिखा एग्जिट? नहीं, एग्जिट मेरे हिसाब से तो तभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 से 3 महीना बोला है, तो वापस से मार्च क्वार्टर के नतीजों का तब तक शायद समय आ जाएगा, तो फिर उसको रिव्यू करके आगे की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा दायरे में, लेकिन होल्ड करना चाहिए फिर भी 385 के स्टॉप लॉस के साथ। 490 के ऊपर निकला तो 500 से 515 के स्तर दिखा सकता है। तो पहला 490 और उसके बाद इवेंचुअल टारगेट्स, और उसके बाद रीअसेस करेंगे, देखते हैं रिजल्ट्स में किस तरह का रुझान बनता है। तो होल्ड है मैम। परभनी से तबस्सुम मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। तबस्सुम मैम गुड आफ्टरनून। परभनी मतलब ये महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में ना? महाराष्ट्र। हाँ तबस्सुम मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? जी सर। आप कब से शेयर मार्केट में आए हो, कितना समय हो गया? 3 साल सर। अरे वाह। तबस्सुम मैम, पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? गैब्रियल के ताल्लुक से सर। लिया हुआ है कि लेने का मन है? लिया है सर, 100 लिया है। 100 लिया है, 156 पे लिया है, और लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है तबस्सुम मैम। तो जानना क्या चाहते हैं अपन, रखना है कि नहीं रखना है ना? ना है या नहीं रखना है। और टाटा पावर भी है सर। मैं आता हूं अगली क्वेरी पे बाद में आता हूं, पहले गैब्रियल इंडिया की बात कर ली जाए। आस्था लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ये तो फिर भी ग्रिप में है, मेरे बाइंग लेवल्स के आसपास थोड़ा सा ऊपर ही इस समय कामकाज करता हुआ। पर क्या गैब्रियल सही चुना है तबस्सुम मैम ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से? रखोगे आप पोर्टफोलियो में? देखिए रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, कंपनी जो है ये बनाती है बेसिकली सस्पेंशन सिस्टम, जो कि मेरे हिसाब से ब्रेक्स वगैरह को चैसे से जोड़ते हैं, तो वो वाला काम करती है। और ईवी में अब ये लोग उतर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी अच्छी डिमांड है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स की भी काफी बढ़िया डिमांड है, क्योंकि इन्होंने इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। जो भी ओईएम्स रहते हैं, ऑटोमोबाइल पार्टनर्स रहते हैं, उसकी वजह से इनके मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो फंडामेंटल्स ठीक है, इनफैक्ट नतीजे भी बहुत बढ़िया नहीं थे मैम, लेकिन ठीक ठाक थे, एवरेज थे मेरे हिसाब से। 10 से 15% की बॉटम लाइन में ग्रोथ थी, तो एक ठीक ठाक कंपनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे आउटलुक अच्छा लगता है अभी, लेकिन वीक लग रहा है चार्ट्स पे। तो सबसे पहले तो आप तैयारी रखिए, थोड़ा और गिर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें से निकलना चाहिए। आप बने रहिए, थोड़ा और गिर भी जाता है तो घबराने जैसा लगता नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक है। आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है
वो तकरीबन 140 का लगा लीजिए। 140 के नीचे जाने के चांसेस तो काफी कम लगते हैं और बने रहिए इसमें भी। ये एक दायरे में घूमता रहेगा 160 से लेके 185 के बीच में। जिस दिन 185 का लेवल क्रॉस किया वापस से तेजी बनेगी जो स्टॉक को लेके जाएगी ऊपर में 200 तक। तो तब आपको मुनाफे की एग्जिट भी शायद दिलाएगी। थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए बट आप स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है उसके साथ होल्ड करिए। मेरे को लगता है कि आपको इसमें प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलनी चाहिए। प्रॉफिटेबल तो ठीक है, अभी तो होल्ड करना है। 100 इनकी बाइंग से 5 रुपए ऊपर वैसे ही चल रहा है, लेकिन मैम रखिए, ये तो अच्छे खासे टारगेट्स आ रहे हैं स्क्रीन पे। 200 के आसपास आस्था मानती हैं, इसमें फंडामेंटल वहां पे प्राइस टारगेट्स है। होल्ड करेंगे तबस्सुम मैम। एमपी के रतलाम से वर्षा पोरवाल स्क्रीन पे। वर्षा मैम गुड आफ्टरनून। रतलाम से याद आया, वो रतलामी सेव, रतलामी सेव ज्यादा अच्छा है कि बीकानेरी सेव? दोनों ट्राई किए होंगे आपने, ज्यादा अच्छा कौन सा है मैम? रतलामी से हूँ। वहां पर रहते हो इसीलिए कि वाकई ज्यादा अच्छा है? वाकई है। वाकई। वर्षा मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मैंने डीपी आभूषण के 338 के भाव में मैंने 700 शेयर खरीदे। डीपी आभूषण 338 आज तक 700 शेयर हाँ, खरीदे सर। अब आगे क्या करें? अपने पास हॉटबोर्ड है क्या डॉक्टर साहब? भाई हमारे पास तो हॉटबोर्ड ही नहीं। डीपी आभूषण कहां से आया आइडिया? सर ज्वेलरी का जो है। अरे बाप रे, मेरे पास तो एडिट भी नहीं है दीपी आभूषण। आस्था देखा क्या आने से पहले? हाँ बिल्कुल। डीपी आभूषण की देखिए बात करें तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो आज तो 290 के आसपास चल रहा है अभी। और 290 के आसपास है। मैम आपकी खरीद कौन से लेवल की है? मैं मिस कर गई। कॉस्ट प्राइस 300 क्या लेवल था आस्था? आशीष इसका? 700 रुपया। जी वापस रिपीट करेंगे? 700 रुपीज आस्था। ओहो, बहुत ऊपर के लेवल पे लिया है आशीष ये तो, क्योंकि 300 290 के आसपास चल रहा है। तो मैम ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया और दिक्कत है। मतलब इतने बड़े लेवल के आने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप एग्जिट करो तो वो मेरे पार्ट पे रॉन्ग होगा, क्योंकि बड़ा यहाँ पे आपको एक नुकसान हो जाएगा। अब मैं अगर फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस क्वार्टर के नतीजे तो ठीक ठाक थे। 20 से 23% की ग्रोथ बॉटम लाइन में आई थी, लेकिन अभी भी कुछ बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है इस कंपनी के। मैम इसमें आप एक काम करिए, अभी तो आप होल्ड करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा निकलना चालू करिए। जैसे कि आप स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। जो स्टॉप लॉस आपको तकरीबन लगाना है वो मेरे हिसाब से 270 का लगाना है। 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी बने रहिए। ऊपर में कुछ भी यहाँ पे तेजी बनती है और ये किसी भी वजह से 300 330 के ऊपर आता है तो कुछ कुछ पोजीशंस में हल्का होना चालू करिए, क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा बोल्ड स्टेप रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करके आप इसमें निकलिए। और इसकी तरफ जो दूसरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है वहां पे आप नजर बनाइए। देखिए बजट के बाद कैपिटल गुड सेक्टर बहुत सॉलिड लग रहा है। मुझे लगता है कि वहां से हम अगर अच्छी कंपनी चूज करेंगे, एल&टी तो ऑल टाइम फेवरेट है, तो वो आपको लंबे समय में थोड़ा सा नुकसान की भरपाई करता हुआ नजर आएगा। एआईए इंजीनियरिंग मैंने पहले भी यहाँ पे रेकमेंड किया हुआ है, वो भी अच्छा लगता है। और इनफैक्ट इस बार जो रिजल्ट आए थे इसमें ऑटो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें जेडएफ कमर्शियल व्हीकल आप देख सकते हैं, वो भी मुझे पसंद आता है, तो वहां पे एक नजर बना सकते हैं। और एक नया आईपीओ आया था केन्स टेक्नोलॉजी, वो भी अभी बहुत सॉलिड लगता है। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं, केन्स टेक्नोलॉजी, जेडएफ कमर्शियल या फिर एल&टी। यहाँ पे थोड़ा 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 आप खरीदना चालू करिए तो नुकसान की भरपाई होगी। तो अगर अभी डीपी रुकना है, आभूषण में जो लेकिन लॉसेस हैं उसे बुक कर लिया जाए, ऐसा है क्या? हाँ क्योंकि काफी है, लेकिन ऊपर के स्तर पर अभी तो बहुत यहाँ पे टूटत आ गई है। दूसरी तरफ आशीष नतीजे खराब नहीं है, तो मुझे लगता है हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक कभी आ जाए तो तब निकलने का शायद मौका रहेगा, तो नुकसान कम होगा। क्योंकि नतीजे ठीक है इसलिए मेरे को लग रहा है थोड़ा ऊपर आ सकता है और वहां पे निकलिए, अभी तो रुक जाइए। मेरे तो चार्ट में 700 दिखा भी नहीं रहा है, पता नहीं कब लिया है। बहुत तेजी आई थी स्टॉक में, अब ठंडे पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, एग्जिट करने का मौका होगा शायद, और कुछ बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनीज में डालो पैसा। मैम आप, वर्षा मैम अगली क्वेरी कौन सी है? सर मैंने 338 पे लिया। 338 पे लिया हुआ है, अच्छा। तो फिर खैर आज जी तक अभी वो बदला नहीं है। अगली क्वेरी कौन सी है आपकी वर्षा जी? बस यही। ये हस्बैंड ने ज्वेलरी की जगह ज्वेलरी कम नहीं खरीदवा दी, ऐसा तो नहीं है? आपने ज्वेलरी की मांग की थी?
जी, दिवाली पे ज्वेलरी न लेते हुए मैंने जो है शेयर्स लिए हैं। रतलाम ने में। कन्विंस कर दिया आपको, क्योंकि ठीक है तो लेकिन एग्जिट करेंगे अपन डीपी आभूषण से और किसी बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनीज में अप्रोच करिएगा। अरुणा मैम, अगला सवाल कौन सा आईसीसी प्रू के बाद? या मेरा एक वो कार्टा पे शेयर है, 84 शेयर है मेरे पास, 290 की खरीद पे है। तो उस पे मुझे रुकना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? काफी टाइम से गिरा ही जा रहा है ये। ये अलग अलग इश्यूज सामने आते जा रहे हैं इसके। क्या करना चाहिए आस्था भाई? ये तो गिरे चले जा रहा है और वोकार्ड ने क्या लेवल्स एग्जाम में दिखाए थे और कहाँ आज खड़ा हो गया आके पिटाई झेलते झेलते। 290 की खरीद है आस्था, क्या करा जाए? 100 रुपए का घाटा हो रहा है। मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेटर रहेगा। थोड़ा निकल जाइए मैम, कोई मतलब नहीं है। 190 के नीचे गया तो फिर ये 52 वीक लो टच करता है और जब इस तरह के लोज बनते हैं तो और गिरावट का संकेत देते हैं। एग्जिट करना मुझे लगता है कि एक बेटर चॉइस रहेगी। और जिस तरह से अभी मैंने पहले भी 2-3 स्टॉक्स यहाँ पे बताए हैं, उनमें से कहीं पे भी आप एंट्री करिए, नुकसान की भरपाई होने के आसार हैं। तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी, या तो अभी करिए, नहीं तो 190 के नीचे क्लोज करता है तो तब एग्जिट कर जाइए। बात सही है, रह रहे कि अपने लोअर लेवल्स को चैलेंज कर रहा है, डर है कि टूट ना जाए। इन लेवल्स के आसपास निकलने के ही मौके ढूंढेंगे मैम। तबस्सुम मैम, अगला सवाल कौन सा गैब्रियल के बाद? टाटा पावर का है सर, 100 है मेरे पास, 138 पर लिया। 138 पे लिया है। ये लॉन्ग टर्म की खरीद थी क्या? ये तबस्सुम मैम को तो बढ़िया है वैसे। गैब्रियल भी बाइंग से ऊपर ही चल रहा है, टाटा पावर बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री हुई है, लेकिन आज तक ये अपने हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ होके चल रहा है। टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए तबस्सुम मैम की पिक 138 की खरीद कैसा लगता है? रखना है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म का व्यू हो जिसमें 3 महीना तो मिनिमम समय, आप इतना तो रुकना ही है। और बहुत बड़े लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो बिल्कुल रखना है। और नहीं है तो पार्शली प्रॉफिट एग्जिट करके पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बड़ा अगर ये टाइम दे सकते हैं तब तो रुके रहिए, और नहीं दे सकते तो थोड़ा सा, मैं पूरा प्रॉफिट से एग्जिट करने की बात नहीं कर रही क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं। और जिस आधा जो पोजीशन रखेंगे उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा मैम 194 के आसपास, और अपनी पोजीशन को, हाफ ऑफ द पोजीशन को कंटिन्यू करें। बढ़िया है, अच्छे लेवल्स पे एंट्री है, चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक भी इन लेवल्स पे कर सकते हैं और बाकी होल्डिंग को कंटिन्यू करें क्योंकि आपकी बाइंग लेवल बहुत अच्छा है। तबस्सुम मैम, अरुणा मैम, वर्षा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बाजार का दबाव बढ़ रहा है। एक बार निफ्टी रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। हमने लास्ट चेक लिया था तब मैं कह रहा था 700 के बेहद करीब है, 710 पे उस समय था। अब 690 के आसपास के जोन, 20 पॉइंट और वहां से सरक गया पिछले आधे घंटे में, आधे घंटे से कम में। आधे % निफ्टी दबाव में, निफ्टी सेंसेक्स में उससे ज़्यादा प्रेशर है। अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर माउंट हो रहा है और जो मिड कैप और ब्रेथ रखी थी उसके साथ छोड़े जाता हूँ आपको। ब्रॉडर मार्केट्स का पेन थोड़ा बढ़ रहा है। अब 2:3 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। वो हर टिक के साथ मूड, माहौल, ब्रेथ सब डिटोरिएट हो रहा है। चलिए, ऐसे में मिड कैप से डिटेल फोकस ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।